हेलो फ्रेंड्स, बीसीडी टेक के इस भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते कौन है और ये आपको यहाँ पर कैसे इंटरनेट देते हैं, इंटरनेट की पीछे की बैकबोन या नेटवर्क क्या है, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक बीसीडी टेक को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपनी यूट्यूब ऐप पर सर्च करें बीसीडी टेक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ ही में अगर आप इस घंटे को बजाओगे तो हमारी वीडियो अपलोड होती सबसे पहले देख पाओगे। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में घूमता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली मैं तो एयरटेल से या जियो से या फिर यहाँ पर वोडाफोन से इंटरनेट ले रहा हूँ। ऐसे ही जो ब्रॉडबैंड वाले हैं, मैंने यहाँ पर एयरटेल से लिया, हाथवे से लिया, तिकोना से लिया, तो मैं तो उनसे ले रहा हूँ। अब ये तिकोना वाले या हाथवे वाले किसको पैसा देते हैं, कहाँ से इंटरनेट लाते हैं? तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता देता हूँ, इंटरनेट ऐसे वर्क नहीं करता है। इंटरनेट एक यहाँ पर बहुत बड़ा नेटवर्क है, जाल है, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स, पीसीस आपके इंटरकनेक्टेड हैं। इसको आप यहाँ पर इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह समझ सकते हो। अगर आपके घर में लाइट नहीं है तो क्या करते हो आप? यहाँ पर आपके एरिया में जो भी यहाँ पर सर्विस दे रहा है, जैसे कि जनरली सरकार देती है, तो फिलहाल सरकार ने यहाँ पर पोल बांध रखे हैं, यहाँ पर तारें बिछा रखी हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जाना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो क्या करेंगे, अपने इस जाल में से आपको एक कनेक्शन निकाल के दे देंगे। तो ऐसे ही इंटरनेट के साथ होता है, एक जाल बना रखा है और उस जाल में कनेक्ट करने के लिए अपने डिवाइस को या अपने मोबाइल फ़ोन को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को, कंप्यूटर को, गैजेट्स को, तो इनको कनेक्ट करने के लिए आपको पहले जो आपके एरिया में ये जाल बनाता है, बिछाता है, तो फिलहाल उससे कॉन्टैक्ट करना होता है और वो आपको क्या करेगा, इस जाल के साथ कनेक्ट कर देगा। और दोस्तों, ये सर्विस आपकी यहाँ पर फ्री नहीं होती है, मतलब कि यहाँ पर जो भी जाल बिछा रखा है आपके लोकल एरिया में, जैसे कि हाथवे ने बिछा रखा है, तो फिलहाल यहाँ पर उसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। आप कितना यहाँ पर डाटा ले रहे हो, जैसे कि बिजली के केस में देते हो कि आप कितनी बिजली कंज्यूम करो, कितनी बिजली दोस्तों यहाँ पर यूज़ कर रहे हो, वैसे आप यहाँ पर जितना डाटा यूज़ कर रहे हो उसके लिए भी पैसे देते हो। बट यहाँ पर एक चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी के केस में तो इंडिया में तो इस सिनेरियो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी आती है, जाती नहीं है आपके घर से, बट यहाँ पर आपके केस में आपका डाटा जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो फिलहाल सर्विस प्रोवाइडर इन दोनों चीज़ के यहाँ पर पैसे लेता है। तो दोस्तों, ये तो हो गए यहाँ पर लोकल सर्विस प्रोवाइडर। अब क्या होगा आगे? अब दोस्तों, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी आपका आगे किसी से फर्दर कनेक्टेड होगा। ऐसा नहीं कि वो दोस्तों अपने आप में इंटरनेट यहाँ पर दे रहा है, उसके भी दोस्तों आगे कुछ यहाँ पर करता धरता है, उसके आगे दोस्तों बॉस हैं। तो फिलहाल यहाँ पर होता है कि जिस सर्विस प्रोवाइडर से आप लेते हो उसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है और उस नेटवर्क को यहाँ पर एक बैकबोन नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब देख लेते हैं कि इंडिया में कौन से यहाँ पर बैकबोन नेटवर्क है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा बैकबोन नेटवर्क है वो है टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड का। तो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड यहाँ पर इंडिया में सभी को इंटरनेट प्रोवाइड करती है। कंपनीज जैसे कि आपके यहाँ पर एयरटेल होगी, रिलायंस जियो हो गया, या फिर आपके यहाँ पर वोडाफोन, आइडिया, तिकोना, हाथवे, तो ये सारे आपके यहाँ पर फर्दर आगे कनेक्ट होते हैं किससे? टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड से। तो टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली इंडिया में आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जिस सर्विस प्रोवाइडर से आप इंटरनेट ले रहे हो वो आपका यहाँ पर डायरेक्ट टाटा कम्युनिकेशन से कनेक्टेड ना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके लोकल एरिया में ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वोडाफोन से डील लेते हैं। वोडाफोन उनके यहाँ तक एक ऑप्टिकल फाइबर पहुँचा देती है जिसके जरिए वो अपने नेटवर्क को उससे कनेक्ट कर देते हैं। अब वोडाफोन आगे टाटा कम्युनिकेशन से लेता है, टाटा कम्युनिकेशन आगे कहाँ से लेता है? तो सभी को बता देता हूँ, यहाँ पर जो ग्लोबल आईएसपी होते हैं जिनको हम लोग टायर 1 भी बोलते हैं, तो ये टायर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये किसी को पैसे नहीं देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में एक ट्रीटी साइन हुई है, एक समझौता हुआ है कि कोई भी यहाँ पर ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर जो कि आपस में जिनका बहुत बड़ा यहाँ पर नेटवर्क है, अंडर सी नेटवर्क है, जो कि यहाँ पर कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट, देश टू देश को जोड़ता है, तो फिलहाल वो किसी को पैसा नहीं देंगे। यहाँ पर जो पैसा लिया जाएगा, अगर उनको कमाना है, उनको अपना यहाँ पर मेंटेनेंस का खर्चा निकालना है, तो ऐसे केस में वो पैसा लेगा जिस कॉन्टिनेंट से वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से। तो एग्जैक्टली सिनेरियो दोस्तों ऐसा है कि यहाँ पर टायर 1, टायर 2 और टायर 3 टाइप के आईएसपीज़ हैं। टायर 1 वो हो गए, मैंने आपको बताया था, टाटा कम्युनिकेशन से आपके यहाँ पर ग्लोबल आईएसपी, जो कि आपका यहाँ पर किसी को पैसा नहीं देते हैं, वो आपका जो पैसा आपसे आता है उसके थ्रू आपको यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि जो आपके टायर 1 आईएसपीज़ होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, बट आपस में इंटरकनेक्शन का कोई पैसा नहीं लेते हैं। बट यहाँ पर जो टायर 2 है दोस्तों, वो यहाँ पर टायर 1 से बोरो करता है, खरीदता है काफ़ी महंगे दामों में, और यहाँ पर टायर 2 टायर 3 को बेचता है
काफ़ी सस्ते दामों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टायर 1 होता है वो आपका तो एक या दुक्का होते हैं, मतलब इक्का या दुक्का होते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट या किसी भी कंट्रीज़ में, जबकि यहाँ पर टायर 2, टायर 3 ये आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे कि टायर 2 में मैंने आपको बता दिया, आपका रिलायंस जियो हो गया, आपका यहाँ पर एयरटेल हो गया, आपका वोडाफोन हो गया, आपका आइडिया हो गया, तो ये आपके यहाँ पर टायर 2 नेटवर्क है। आप टायर 2 से यहाँ पर किसी वोडाफोन की लाइन आपकी किसी लोकल ISP ने ले ली, तो फिलहाल वो आपके यहाँ पर टायर 3 हो गया। तो जो टायर 1 आपको टायर 2 का देता है वो काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी बड़ा प्लान होता है, काफ़ी यहाँ पर हैवी प्लान होता है। अब टायर 2 दोस्तों यहाँ पर इस डाटा को यहाँ पर बांटता है टायर 3 में। तो टायर 3 में आपके लोकल सर्विस प्रोवाइडर हो गए, ISPs हो गए, तो फिलहाल ये हो गया आपके यहाँ पर टायर 3। अब टायर 3 दोस्तों इसको और फर्दर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो एग्जैक्टली होता है क्या है, ऊपर की साइड को बहुत मोटी यहाँ पर ब्रांच है और ऊपर की साइड को स्पीड भी काफ़ी अच्छी है, मतलब कि टायर 1 से जो टायर 2 को स्पीड आती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अब ये टायर 2 की टायर 3 पे जो स्पीड पहुँचती है वो काफ़ी कम हो जाती है और टायर 3 से आपके जो यूजर्स या कंज्यूमर्स तक पहुँचती है वो आपकी और भी कम हो जाती है। तो एग्जैक्टली दोस्तों बहुत बड़ा एक चैन है, नेटवर्क है, और इसमें जो सबसे बड़ा करता धरता है वो है आपके यहाँ पर ग्लोबल ISPs, जो कि टायर 1 क्लास में आती है, जो कि यहाँ पर किसी को कोई पैसा नहीं देती, बस यहाँ पर आपके टायर 2 से टायर 3 से या फिर यूज़र से यहाँ पर पैसा लेती हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये है इंटरनेट के पीछे की कहानी। बस एक जाल है, नेटवर्क है, और किसी भी कंप्यूटर को यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो इस जाल से कनेक्ट करना है। आपके लोकल एरिया में जिसने जाल बिछा रखा है वो आपके यहाँ पर टायर 3 हो गया या टायर 2 हो गया। उसके बाद जो यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हो गया या फिर आपके यहाँ पर एक वाइड एरिया नेटवर्क में हो गया तो वो आपके यहाँ पर टायर 2 हो गया। वाइड एरिया नेटवर्क से यहाँ पर आपका इंटर कॉन्टिनेंट, इंटर कंट्रीज़, तो फिलहाल ये आपके यहाँ पर टायर 1 हो गया। तो दोस्तों आप सभी को यहाँ पर पता चल गई इंटरनेट बैकबोन कैसे वर्क करती है। आइए इसको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज आपको एक जूता लेना है, तो क्या करोगे? दुकान में जाके लोगे, डायरेक्ट कंपनी में जाकर तो नहीं लोगे, डायरेक्ट रीसेलर से तो नहीं लोगे, तो यहाँ पर आपके लोकल एरिया में जो दुकान है वहाँ पर जाके जूता खरीदोगे। अब वो जूता वाला कहाँ से लेता जूता? वो लेगा अपने लोकल एरिया मैनेजर से या रीसेलर से। अब रीसेलर कहाँ से लेगा? कंपनी से। मतलब कि आप यहाँ पर डायरेक्टली कंपनी से जूता नहीं ले सकते, क्योंकि कंपनी 1000-2000 का बिजनेस नहीं करती, वो करोड़ों का बिजनेस करती है। तो उसके पास आपके 1000 या 2000 रुपये के लिए टाइम नहीं होगा। ऐसे रीसेलर भी यहाँ पर करोड़ों का बिजनेस करते हैं, तो उनके पास भी 1000-2000 के लिए यहाँ पर दोस्तों माथा मची करने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल आप क्या करोगे? जो यहाँ पर 1000-2000 रुपये तक का बिजनेस करते हैं तो उन्हीं से आप यहाँ पर सामान खरीदोगे। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी आपके इसी टायर में फिट हैं। कंपनी आपकी होगी यहाँ पर टायर 1, रीसेलर हो गया आपको यहाँ पर टायर 2, और वो दुकान जहाँ से आप ले रहे हो वो है आपके यहाँ पर टायर 3। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट टायर 3 से कॉन्टैक्ट करते हो। अगर आप यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी हो, आपका यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा यूजेस है, आपको यहाँ पर करोड़ों की डील करनी, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर रीसेलर या कंपनी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पर 100 या 200 GB तक का काम करना है तो ऐसे केस में आपको दुकान से ही जाके सामान को खरीदना होगा। तो बिल्कुल दोस्तों सिनेरियो सेम है ISP के मामले में भी। अगर आपको यहाँ पर छोटा सा बिजनेस करना है, छोटा सा होम सेटअप बनाना है या फिर अपने मोबाइल पर इंटरनेट चलाना है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर लोकल जो दुकानदार हैं, लोकल जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनसे इंटरनेट लोगे, मतलब कि टायर 3 या उससे नीचे वालों से इंटरनेट लोगे, ना कि यहाँ पर टायर 2 या टायर 1 से। तो फिलहाल ये है सिनेरियो आपके इंटरनेट बैकबोन का। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी को पता चलेगा कि ये इंटरनेट कैसे वर्क करता है, और इसमें जो ग्लोबल ISPs हैं वो आपके यहाँ पर नंबर 1 मतलब बॉस हैं इस पूरे नेटवर्क की या इस पूरी चेन की। अगर आपका कोई और क्वेश्चन बनता है इस पूरे टॉपिक के ऊपर तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो। अब मैं आपसे विदा चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर कहीं पर देखने को मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।